तो हेलो दोस्तों, आज देखना शुरू कर चुके हैं ग्रेजुएशन वाला। और आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स 102 के इको 102 आपका कोर्स कोड है, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके डिस्कस करना क्वेश्चन पेपर को। और क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप जान लीजिए। आप अगर आज क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हो तो भाई उसमें से 10-50 क्वेश्चन हैं, तो 10-15 क्वेश्चन आपके पक्का मैच करने वाले हैं। और 25 क्वेश्चन इस पार्ट में होंगे, 25 क्वेश्चन अगले पार्ट में होंगे। वीडियो पूरा देखिएगा और अगला पार्ट के इंतजार भी कीजिएगा, उसको भी देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा भाई, आप ही लोगों से मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा, आप ही लोगों को। द फर्स्ट इकोनॉमिक्स टू ड्रा द अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज चुनाव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाले पहले अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन ए मार्शल। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। ऑप्शन बी। ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट मीन्स। ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट का अर्थ होता है मांग वक्र पूर्णतः लोचदार है, मांग वक्र एक अक्ष के समांतर है। डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। हु फर्स्टली यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता की बचत की धारणा का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए मार्शल। अकॉर्डिंग टू मार्शल विच इज एसेंशियल इन प्राइस डिटर्मिनेशन। मार्शल के अनुसार कीमत निर्धारण में आवश्यक है तो ऑप्शन सी डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड बोथ। मांग पक्ष एवं पूर्ति पक्ष दोनों जरूरी हैं। द फॉर्मूला ऑफ फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। मांग की कीमत लोच का सूत्र है डेल्टा माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन डी। ऑप्शन सी। द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस इज। पूर्ति एवं कीमत में संबंध होता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पॉजिटिव संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ रही है तो उसके प्राइस भी बढ़ते हैं। द प्रोपाउंडर ऑफ अ लॉ ऑफ डिमांड इज। मांग के नियम के प्रतिपादक हैं एडम स्मिथ। ऑप्शन डी यहाँ पर एल्फ्रेड मार्शल ही सही हो जाएगा। जनरली द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज। सामान्यतः मांग वक्र का ढलान होता है नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोप। अगला ऑप्शन में आ सकता है डाउनवर्ड स्लोप, अपवर्ड स्लोप करके, तो उसमें डाउनवर्ड स्लोप पे आपको टिक करना रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव स्लोप होता है, दोनों जान के। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी देयर इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सह अस्तित्व होता है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बोथ। व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक क्षेत्र का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज मीन्स द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। संसाधनों के विकास का अर्थ उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर सरकना होता है। ऑप्शन ए शिफ्ट टू द राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स। अवसर लागत का अर्थ होता है वैकल्पिक प्रयोग की लागत, हस्तांतरण लागत, विसापाती लागत। कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव यूज, ट्रांसफर कॉस्ट, डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट। ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट। इन अ केस ऑफ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द इंडिफरेंस कर्व इज। पूर्णतः पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थता वक्र होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। जब डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप में है तो ये भी डाउनवर्ड स्लोप में ही होगा, ऐसे याद रखिएगा। इसका भी स्लोप निगेटिव होगा अगर आता है निगेटिव में तो। ऑन व्हाट एजम्पशंस इज द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी बेस्ड। प्रकट अधिमान सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? बोथ बी एंड सी, वीक ऑर्डरिंग एंड इंडिफरेंस कर्व। निर्बल क्रमबद्धता और तटस्थता। प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थे। द प्रोपाउंडर ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी वाज सैमुअलसन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज। बजट रेखा का ढाल होता है px अपॉन py। ऑप्शन ए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियोस को बनाने में, आपके क्वेश्चन पेपर को खोजने में। इनकम इफेक्ट इज जनरली। आय प्रभाव सामान्यतः होता है पॉजिटिव, धनात्मक। द प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू। कीमत प्रभाव बराबर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इज। एक उन्नतिमान वक्र का ढाल होता है
देखिए नेगेटिव स्लोप होता है, ये भी आपको मैंने बोला था याद रखने को, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज, सम सीमांत उपयोगिता नियम में लॉ ऑफ में स्थिति की स्थिति में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। डिफरेंस कर्व वाज फर्स्टली यूज्ड बाई, तटस्थता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है एजवर्थ द्वारा। ऑप्शन ए एजवर्थ ने किया है। एवरी पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व स्टेट्स, तटस्थता वक्र का प्रत्येक बिंदु बताता है सेम सेटिस्फैक्शन लेवल को, समान संतुष्टि स्तर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन, निम्नलिखित में से गॉसन का प्रथम नियम कौन सा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये सेकंड लॉ है गॉसन का, ठीक है, सेकंड लॉ, ठीक। डायमंड वाटर पैराडॉक्स इज वाज गिवन बाई, जल हीरा विरोधाभास दिया गया है। ऑप्शन सी एडम स्मिथ द्वारा दिया गया है। एट द पॉइंट ऑफ फुल स्टेन्युएशन लिखा है, यहाँ पर स्टेशन लिखा है, यहाँ सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है, सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन होगा, आप याद रखो भाई। और एट द पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन द मार्जिनल यूटिलिटी इज, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है, तो शून्य होती है, जीरो होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो, नहीं करा हो तो अपने नहीं लगा हो या फिर अच्छा ना लगा हो तो कोई बात नहीं, और सुझाव अपना कमेंट सेक्शन में सजेशन जरूर दीजिएगा। एक आध कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो। आप लोगों को मैं 25 क्वेश्चन तक बता चुका था। इकोनॉमिक्स 102 का आपका कोर्स कोड इको 102, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए था। अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, फिर इसके बाद यहाँ पे आइएगा या फिर इसके बाद चले जाइएगा वहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं 26वें क्वेश्चन से। 26 क्वेश्चन आपका शुरू होने वाला है। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो की सभी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो BA फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स 102 का आपका चलने वाला है क्लास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। चलिए इसको देखते हैं। 26 क्वेश्चन से हमको शुरू करना हो तो आ जाइए। पैमाने की बचतें होती हैं। द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आर इंटरनल एक्सटर्नल बोथ ए एंड बी। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। लाभ अधिकतमीकरण की शर्त है। द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज, ऑप्शन ए एम आर इक्वल टू एम सी, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ ऑप्शन सी देखोगे आप, ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा आपका, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज, औसत आगम वक्र को कहा जाता है, तो प्रोडक्शन कर्व कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर उत्पादन कर्व या फिर वक्र। वैन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम देन, जब औसत आगत न्यूनतम होती है तब क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका AC इक्वल टू MC। हु प्रपोनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन, उत्पादन के संबंध में मितव्ययिता की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यू शेप का नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा AFC। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यू आकृति का होता है, नहीं होता है, तो AFC कब नहीं होता है। क्या क्या होता है याद रखिएगा भाई साहब, ABC होता है, MC होता है और AAC होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये AFC कौन से कब होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, RH बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैथ जो बच्चे लिए होंगे 12th तक उनको पता होगा, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सत्य है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर AC इक्वल टू AC AFC प्लस ABC, ऑप्शन सी। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन, एक उत्पादक का संतुलन स्थापित होता है जब, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द आइसो कॉस्ट लाइन टचेस द एक्स एक्सिस, सम लागत रेखा एक्स एक्स को जब स्पर्श करती है। द स्लोप ऑफ द आइसो प्रोडक्ट कर्व इज एक्सप्रेस्ड बाई, समूह उत्पाद वक्र का ढाल व्यक्त करता है MRTS को, ऑप्शन बी MRTS। परिवर्तनशील अनुपात का नियम तब क्रियाशील होता है जब, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कम्स इनटू इफेक्ट व्हेन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड। एक साधन परिवर्तनीय हो और अन्य साधन स्थिर हो तब उसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसमें इफेक्ट्स में आता है। ए पीरियड in which all the factor of production are variable is called
ऐसी अवधि जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हो उसको हम कहते हैं लॉन्ग रन, दीर्घकाल। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट यूज टू द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त आगतों तथा निर्गतों के बीच पाए जाने वाले संबंध को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। उसी का डिफिनेशन है, सीधी सी बात है प्रोडक्शन फंक्शन का। अकॉर्डिंग टू पैरेटो द ऑप्टिमम वेलफेयर इज अचीव्ड इन द सिचुएशन ऑफ। पैरेटो के अनुसार अनुकूलतम कल्याण की स्थिति प्राप्त होती है परफेक्ट कंपटीशन में। पूर्ण प्रतियोगिता में ही पैरेटो मानते थे कि सबको ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा या ऑप्टिमम वेलफेयर हो सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, फेयर रहेंगी सब कुछ चीज़ें, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एलोकेटिव एफिशिएंसी इज अ जनरल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। आवंटन कुशलता की विद्यमान निम्नलिखित में से किस बाजार दशा का सामान्य लक्षण होता है? तो सामान्य लक्षण होता है परफेक्ट कंपटीशन का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर, पूर्ण प्रतियोगिता। प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। जब डिमांड को सप्लाई कर जगह टच करते हैं तो वहीं पे हमारा होता है प्राइस डिटरमाइन। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स आर। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में होती हैं प्राइस मेकर, प्राइस टेकर। ऑप्शन बी, बिकॉज अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो लोग डिसाइड करेंगे कहाँ से लेना है, ठीक है। लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो प्राइस टेकर कौन हो गया यहाँ पर? उनकी मजबूरी रहती है कि भाई बेचना है तो कम में ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उतने में बेच रहे हैं सारे दुकानदार, ठीक। इन परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन द फर्म्स गेट। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्मों को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो सकता है आपका आंसर। उपयुक्त सभी चीज़ें प्रयुक्त हो सकती हैं परफेक्ट कंपटीशन में, शॉर्ट रन में। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। बट ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है कि ज़्यादातर क्या होता है। जब सारे ऑप्शन है तो अपन ऑल ऑफ द अबव मारेंगे। अंडर परफेक्ट कंपटीशन हु कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं या कौन कर सकता है? तो भाई बोथ सेलर एंड बायर दोनों करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आते हैं अगले आंसर पे। परफेक्ट कंपटीशन मीन्स, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ होता है होमोजीनियस गुड फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। समरूप वस्तुएं उद्योगों में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश, क्रेताओं विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या। तो ऑप्शन सब डी हो जाएगा यहाँ पर सही। सारे फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के ही हैं, तो याद करिएगा सारे फीचर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनसे क्वेश्चंस आते हैं पक्का, एक दो क्वेश्चन। इन शॉर्ट रन द शट डाउन पॉइंट विल बी वेयर। आपातकाल में तालाबंदी बिंदु कहीं होगा, वहाँ होगा जहाँ। तो कहाँ पर होता है ताला बिंदु पॉइंट? जहाँ प्राइस इक्वल टू ABC हो जाता है, कीमत इक्वल हो जाता है ABC के। अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन द फर्म्स गेट। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्मों को प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है, सामान्य लाभ मिलता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाई। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो भाई फर्म, इंडस्ट्री, ग्रुप सबके द्वारा किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ फर्म्स मोर टू लेस। तो यहाँ पर हमको बताना है फर्मों की संख्या की दृष्टि में निम्नांकित को व्यवस्थित कीजिए, अधिक से कम की ओर। तो इनको बताना है कौन से में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, फर्म्स रहती हैं, उसके बाद किसमें उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो हमको पता है कि सबसे ज़्यादा तो भाई परफेक्ट कंपटीशन में रहते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर कहाँ कहाँ है? तो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी, डी में भी है। तो यहाँ 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं। उसके बाद ओलिगोपोली में भाई ज़्यादा लोग रहते हैं, फ्यू फर्म्स रहते हैं यहाँ। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए भी सही है। अब ठीक, अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। फिर हमारे पास मोनोपोली है। मोनोपोली में सिर्फ एक व्यक्ति रहता है, लेकिन डिओपोली में 2 लोग रहते हैं। तो यहाँ डिओपोली सही हो जाएगा, मतलब यहाँ ऑप्शन डी सही होता है। ठीक, चलिए मिलते हैं आगे। एक क्वेश्चन अभी बचा है भाई। इफ द एवरेज रेवेन्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द मार्केट कंडीशन विल बी। यदि औसत आगम अक्ष के समांतर हो तो बाजार की दशा होगी परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन ए। पूर्ण प्रतियोगिता होगी, ऑप्शन ए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत मना लगता है मित्रों, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।